की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी RANW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पास भी होगी। और भारत की खुफिया एजेंसियां किसी भी तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को कभी भी डिसरप्ट होने नहीं देंगी। और इसीलिए अयोध्या के अंदर काफी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर सुरक्षा का अभूतपूर्व पहरा डाला गया है। शहर पूरा छावनी बन चुका है। एलीट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज पूरी तैयारी के साथ राम मंदिर में अयोध्या के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें से काफी मात्रा में जो कैमरेज हैं वो AI टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं किसी भी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु को डिटेक्ट करने में। देखिए, इस प्रकार का अधिवेशन जब होता है, इस प्रकार का जब आयोजन किया जाता है, तो उसमें लाखों लोग न सिर्फ आते हैं बल्कि उनकी सिक्योरिटी का भी जिम्मा हो जाता है। इन लाखों लोगों को तो सिक्योरिटी देनी ही देनी पड़ती है, जिसमें खुद PM मोदी होने वाले हैं, कई सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज आने वाले हैं। इस प्रकार के एक भव्य आयोजन के ऊपर सिक्योरिटी का थ्रेट क्या नहीं मंडरा है? क्या सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक ह्यूमंगस टास्क नहीं होगा? यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत सेंसिटिव मामला है दोस्तों, और इसे पूरी संजीदगी के साथ, पूरी सीरियसनेस के साथ में इंडियन सिक्योरिटी अथॉरिटीज इसके लिए तैयारियां कर रही हैं। आप सुनकर हिल जाएंगे कि ड्रोन्स के साथ साथ एंटी ड्रोन प्रणालियों को भी वहां पर डेवलप किया गया है और इंस्टॉल किया गया है। ड्रोन्स, इनका इस्तेमाल किया जाएगा सर्वेलेंस के लिए, रिकनेसेंस के लिए, उस पूरे इलाके की रेकी करने के लिए कि वहां पर क्या चल रहा है उसके ऊपर नजर बनी रहे। अगर कोई भी गलत या बोलना चाहिए कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी होती है तो इन ड्रोन्स के माध्यम से वो पकड़ी जाएगी और उस एक्टिविटी को फॉलो करवाया जाएगा। एक ये चीज होती है। दूसरी है एंटी ड्रोन सिस्टम की बात। एंटी ड्रोन सिस्टम की बात, ये प्रणाली वहां इसलिए स्थापित की जा रही है, सिचुएट की जा रही है अयोध्या राम मंदिर में, कि कोई भी अनवांटेड एरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा ड्रोन जो बिना लाइसेंस के उस एयर स्पेस में उड़ान भर रहा हो। हम सब देख चुके हैं कितना खतरनाक हो सकता है ड्रोन। ड्रोन के ऊपर हाई एक्सप्लोजिव लगाकर उससे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार के ड्रोन्स उस इलाके में, उस पूरे एयर जो स्पेस है उसमें ना उड़ान भर सके, इसके लिए बाकायदा वहां पर एंटी ड्रोन यूनिट लगाई गई है जो इस प्रकार के अनआइडेंटिफाइड किसी भी ड्रोन को गिराने में सक्षम होगी। यह बेहद जरूरी है। आपको बता दें, वहां पर VIPs की सुरक्षा के लिए भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां तक ट्रैफिक सर्विसेज की बात की जाए, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स की बात की जाए, यातायात व्यवस्था की बात की जाए, तो यहां पर भी जो टूरिस्ट आने वाले हैं, जो इनवाइटीज आने वाले हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इसके साथ भी कुछ भी गलत ना हो, इसके साफ निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आस्था का महोत्सव है। यह समारोह न केवल एक सुरक्षा चुनौती है, सिक्योरिटी चैलेंज है, बल्कि आस्था का भी एक महोत्सव है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर से लाखों लोगों के आगमन की उम्मीद है, जिससे ये न केवल एक धार्मिक बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी बन गया है। और इसीलिए देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसे सक्सेसफुली, बिना किसी अटैक, बिना किसी धमाके के इसे कंप्लीट करवाना। दोस्तों, भारत के अंदर राम मंदिर का इनॉग्रेशन नो डाउट दिवाली की तरह मनाया जाने वाला है और भारत का हिंदू समाज इसे हर साल सेलिब्रेट करेगा। इस बहुत ही ऑस्पिशियस क्षण को, इस बहुत ही ऐतिहासिक क्षण में किसी भी किस्म की कोई भी गलत गतिविधि ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी सर्विसेज एकदम टोस पर, एकदम अपने पंजों पर खड़ी है। देखना यह होगा कि किस तरीके से आयोजन होता है और किस तरीके से सारी चीजें यहां से स्विफ्टली जाती हैं। अगर एक भी यहां गलती की गई तो इसका असर भारतीय समाज में नजर आएगा। इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहां पर अयोध्या को लेकर कुछ फेक धमकियां भी जारी की गई थी, जिसमें अलग अलग प्रकार की धमकियां थी, जिसमें कि एक्सप्लोजिव से इस पूरे परिसर को खत्म करने की धमकी भी शामिल थी। इस प्रकार की अफवाहों से बचने के लिए बाकायदा साइबर सेल भी स्थापित की गई है और इस प्रकार की घटनाओं पर सीधे नजर रखी जा रही है कि कोई भी अफवाह उस इलाके में ना फैले। देखिए दोस्तों, अयोध्या एक बहुत ही छोटी जगह है और वहां पर लगातार ये मैसेज भी प्रेषित किया जा रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि पूरा भारत उठकर खड़ा हो जाए अयोध्या जाने के लिए, और एक पर्टिकुलर दिन में वहां एक सीमित मात्रा में ही श्रद्धालु मौजूद रह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी टेंशन है। देखिए, स्टैम्पीड या भगदड़ मच जाना ऐसे हैवी ट्रैफिक वाले इलाकों में, ऐसे एकदम ठसम ठसम जहां पर भक्तगण एक साथ मौजूद होंगे, वहां पर होना एकदम पॉसिबल है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक अलग ही लेवल का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम वहां एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। न सिर्फ 22 जनवरी को तो वहां पर बहुत सारे जो VIPs है वो मौजूद होंगे, लेकिन उसके बाद के जो दिन आएंगे जब पूरे देश के श्रद्धालु एक एक करके अयोध्या राम मंदिर को भारत के नए तीर्थ स्थल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, भारत के सबसे कीमती मंदिर में बदल दिया जाएगा राम मंदिर को, तब जब श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ आएगी
तो उससे कैसे कोप करेगा अयोध्या का जो वहां का जो प्रशासन है, अयोध्या की म्युनिसिपैलिटी, उन्हें इस चीज को डील करने के लिए तैयार रहना होगा। वहां लोगों का जो प्रेशर बनेगा, लोगों का जो हुजूम आएगा, क्राउड आएगा, उसको हैंडल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और जब इस प्रकार की गैदरिंग कहीं पर होती है दोस्तों, तो वहां पर व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट करना बेहद जरूरी होता है। यह बात एकदम क्लियर है कि राम मंदिर अयोध्या में जो बन रही है उसमें सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं, उसे अत्याधुनिक चीजों से लैस किया जा रहा है, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम हैं, सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब लोगों के ठहरने, रुकने, उनके मूवमेंट करने की जो चीजें हैं वो सही से अरेंज नहीं हो पाती है। और अयोध्या में अभी भी डेवलपमेंट काफी होना बाकी है। और डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ा रोड़ा जो खड़ा होगा वो होगा वहां की जमीनों की कीमतें, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद, क्योंकि अभी से ही हो गया वैसे तो शुरू, लेकिन अयोध्या की जमीनों के जो रेट्स हैं वो स्काई रॉकेट कर गए हैं दोस्तों। उस इलाके में जमीन खरीदना बेहद महंगा हो चला है और वहां पर चीजों को ऑर्गेनाइज करना, चीजों को जमाना, नई सड़कें बनाना, नए होटल्स का निर्माण करना एक बहुत ही महंगा सौदा होने वाला है। अयोध्या भारत की सबसे फेमस और सबसे, यह बोल सकते हैं कि मोस्ट विजिटेड एक रिलीजियस सेंटर बनने वाला है, एक तीर्थ स्थल बनने वाला है, यह कंफर्म है। उसे डील करने के लिए ना सिर्फ वहां की सुरक्षा एजेंसियों को बल्कि वहां के टाउन प्लानिंग करने वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस पर आपके क्या विचार है, क्या क्या वहां होना चाहिए, किस किस प्रकार की अरेंजमेंट वहां होनी चाहिए, इसके बारे में आप जरूर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।